Hey everyone, The Dark Knight is here. डॉक्टर फ्रेडी जिनवाला बचपन से एक निहायत ही परेशान जिंदगी गुजार रहा है। उसने बचपन में अपने वालिदैन को मरते हुए देखा था। आज वो सोसाइटी में एक कामयाब और एक पॉपुलर डेंटिस्ट है, लेकिन निहायत ही शर्मीला इंसान है। उसे अब तक कोई लड़की नहीं मिली। ही इज सर्चिंग फॉर हिज सोलमेट। जब डेट करने जाता है नाकाम हो जाता है। बिल आखिर उसको एक लड़की मिलती है, कायनाज ईरानी, लेकिन वो शादीशुदा है और उसका पति उसको मारता पीटता है। ही इज अल्कोहलिक एंड वायलेंट। सो फ्रेडी प्लान्स टू फ्री हर फ्रॉम हिम, बट इन डूइंग सो he suffers shocking consequences. फ्रेडी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसको शशांका घोष ने बनाया है, ही डायरेक्टेड। और जहाँ तक इसकी डायरेक्शन का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि वैसा भी होता है पार्ट 2 के बाद से ये इसकी पहली सीरियस फिल्म होगी। मुझे नहीं याद पड़ता बीच में इसने कोई सीरियस फिल्म बनाई नहीं बनाई, क्योंकि ये हमेशा रोमांटिक कॉमेडी ड्रामे ही बनाता है। एंड आई मस्ट से कि जो इस फिल्म की जो संजीदगी है, दैट इज क्वाइट इम्प्रेसिव। इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट फिल्म, यू नो। शुरू से जब आप इस फिल्म को देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मुख्तलिफ हिंदी फिल्म देख रहा हूँ। वी डोंट रियली वॉच सच फिल्म्स जिसमें कोई बैकग्राउंड स्कोर आपका दिमाग नहीं ख़राब कर रहा, कोई फालतू कॉमेडी नहीं आ रही, सब सही जा रहा है। जिस तरह से इस फिल्म की स्टोरी को ग्रो किया है, सेटल किया है ऑडियंस पर इन द फर्स्ट हाफ, इट्स माइंड ब्लोइंग। इट इज़ ऑन, आई कैन इवन से इट इज़ ऑन श्रीराम राघवंस लेवल। जिस तरह से वो कहानी को ऑडियंस पर उतार रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है सीन बाय सीन, सो इट इज़ रियली लाइक श्रीराम राघवंस लेवल। और उस पर कार्तिक आर्यन और अलाया एफ की परफॉर्मेंस लाजवाब, स्प्लेंडेड, कमाल। लोग हैरान होंगे मैं ये कह रहा हूँ, कार्तिक आर्यन ने फ्रेडी में अपने कैरियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। बेस्ट परफॉर्मेंस। एक सोशली ऑकवर्ड इंसान का जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर ये पूरा उतरा है, और पूरी फिल्म में कमाल परफॉर्मेंस दी है। जो उसके जज्बात दिखाए हैं, जो उसका उतार चढ़ाव है, जो उसकी परेशानी है, वो जिस तरह से ह्यूमिलिएट होता है, जिस तरह से वो जलील ख्वार होता है, इट इज़ अमेजिंग परफॉर्मेंस। आई फील लाइक ये है वो प्यार का पंचनामा वाला कार्तिक आर्यन जो अब बाहर आया है। और अलाया एफ का कैरेक्टर, पहली बार इस लड़की को मैं देख रहा हूँ। सेकंड हाफ में जाकर जो इसका किरदार स्विच हुआ है, वो एक महान इंसान का मुझे कोट याद आ गया। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ज़िंदगी बदल दी। ब्यूटीफुल। वो इसी पर अप्लाई होता है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि ये क्या हो गया, आप शॉक हो जाते हो कि यार, क्योंकि कैरेक्टर स्विच होने के बाद जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो मेंटल परफॉर्मेंस है, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट शी वाज डूइंग इन द फर्स्ट हाफ। सो ब्रावो अलाया एफ। अलाया एफ की खूबसूरती ने मुझको अपनी तरफ मुतवज्जह किया, तो सोचा चेक करूं कौन है, कौन से फिल्मी घराने से है। तो पता चला कि भाई खूबसूरत घराने से ही है। नाना है कबीर बेदी और माँ है पूजा बेदी। सही है भाई। शशांका घोष ने अपने किरदारों को और अपनी कहानी के नज़्बुल गैन को पहले हाफ में बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया, एंड आई वांटेड द सेम स्पार्क इन द सेकंड हाफ। द थ्रिल वाज देयर। लेकिन मसला क्या है कि मुझे वो चीज़ सेकंड हाफ में देखने को नहीं मिली। मैं उसमें बोर हो गया। मैं समझता हूँ कि जो लिखाई है दैट फेडेड while trying to reach to the conclusion, क्योंकि सेकेंड हाफ में कहानी में चेंजेस नहीं आते, कोई डेवलपमेंट नहीं होती, इट स्टेज देयर। वो दोनों किरदार फ्रेडी और कायनाज एक दूसरे से बदला लेते रहते हैं पूरे सेकेंड हाफ में। तुमने ऐसा किया, अब मैं ऐसा करूंगा, तुमने ऐसा किया, अच्छा अब देखो मैं क्या करता हूँ। यही होता रहा। देखने में तो ये फिल्म बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन फ्रेडी कैरीज मैसिव प्रॉब्लम्स इन राइटिंग।
there are a lot of plot holes that raises a lot of questions that makes the story inaccurate and questions the continuity. शुरू में दिखाते हैं कि फ्रेडी कायनाज की सर्जरी करता है और जब कोई नहीं होता अकेले में ऑपरेशन थिएटर में वो उसको किस करने की कोशिश करता है। तो बाद में ऐसा कुछ नहीं दिखाते कि हॉस्पिटल की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है फ्रेडी पे, क्योंकि ये एक सीरियस मैटर था। आई वंडर देयर वाज नो कैमरा टू मॉनिटर सच अ सेंसिटिव सिचुएशन। हाउ डिड ही एस्केप? फ्रेडी जो है वो कायनाज के रेस्टोरेंट जाता है और उसका जो दोस्त है रेस्टोरेंट शेफ रेमंड, वो उसके ड्रिंक में थूकता है और बाद में फिर उसको थप्पड़ मारता है। He could have closed the restaurant over these multiple acts by just registering the case against him. ये रेस्टोरेंट का बिजनेस है, बड़ा हसास मामला है। कस्टमर अगर कोई शिकायत कर दे जो बहुत जेन्युइन है तो रेस्टोरेंट बंद हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाद में रेमंड कायनाज के घर पे फ्रेडी की धुलाई करता है, खूब पिटाई करता है, उसका खून निकाल देता है। पुलिस आ जाती है और रेमंड और कायनाज दोनों को ले जाते हैं। पुलिस फ्रेडी को नोट करती है कि वो खून में लथपथ है, सही वाली पिटाई हुई है। दे सेंस फिजिकल वायलेंस बट दे डू नथिंग। वो वहीं खड़े हुए बस कायनाज की बकवास सुन रहे होते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था और इस आदमी ने किया क्या था। अरे भाई, ऐसी सिचुएशन में जब आप व्हेन यू आर सेंसिंग फिजिकल वायलेंस यू रेस्क्यू एंड परहैप्स कॉल एन एम्बुलेंस, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। उल्टा पुलिस फ्रेडी से ये कह रही है कि अगर आपको इन लोगों के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करनी है तो कर दें, और बाद में उसको मशवरा दे रहे हैं कि अगर ये आपको दोबारा परेशान करें तो आप हमें कॉल कर देना। व्हाट रबिश। कायनाज के हस्बैंड का मर्डर हुआ है और उसके मर्डर के कुछ दिनों के बाद ही रेमंड कायनाज के साथ रह रहा है और पुलिस को शक ही नहीं हो रहा कि इस क्राइम का जिम्मेदार कौन हो सकता है। अनबिलीवेबल। पहली बात तो यह है कि कायनाज और रेमंड मर्डर होने के फौरन बाद एक दूसरे के साथ कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं शक पड़ेगा, और कोई शक ही नहीं कर रहा है। मैं एक सीन को लेके कंफ्यूज हूं। फ्रेडी buries turtle box, so is he only burying the box? क्योंकि वीडियो में तो दिखाते हैं कि रेमंड और कायनाज टर्टल ले जाते हैं उसके घर से, तो आई थिंक उसको टर्टल नहीं मिला था। एम आई मिसिंग समथिंग? फ्रेडी एटलीस्ट एंड्स ऑन अ बेटर नोट, मगर इस बदलापुर के दौरान एक एलिमेंट मिसिंग था और वो था ड्रामेटाइजेशन ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। उसकी अपनी एक अट्रैक्शन है। वी इंजॉय दैट डेवलपमेंट। जब सस्पेंस खुलता है, पता चलता है कि चोर कौन होगा, मुजरिम कौन होगा। दैट पोर्शन वॉज लैकिंग इन द फिल्म। इसके अलावा द फिल्म वॉज लिफ्टेड बाय इट्स एस्थेटिक्स, डायरेक्शन एंड द परफॉर्मेंसेस ऑफ कार्तिक एंड अलाया। एंड आई मस्ट एडमिट कि मेरे फिल्म का असेसमेंट अपनी जगह पर, I enjoyed the whole development despite having so many plot holes in the second half. This film must have been better in the second half. I'm Sami Naik.